आप देख रहे हैं लाइव बिहार 24 शिवराज कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। ताजा तरीन और सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं, साथ ही घंटी के निशान को अवश्य दबाएं ताकि बिहार से जुड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नारायणपुर के भवानीपुर क्षेत्र के मधुरापुर बाजार में शनिवार की देर रात्रि करीब 12 बजे 3 की संख्या में हथियारों से लैस बदमाशों ने घर में घुसकर नकद 10 लाख लूट लिए। इस घटना को दूसरी मंजिल के छत के रास्ते प्रवेश करके शातिर बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। बदमाश छत के रास्ते खुले दरवाजे के उस कमरे में प्रवेश किया जिस कमरे में मदन प्रसाद साहब रोज सोते हैं। मदन साहब का कमरा भी खुला था। मदन प्रसाद साहब के घर के किसी कमरे का दरवाजा नहीं लगातार है, जिसका फायदा बदमाशों ने उठाया। सोए अवस्था में मदन साहब को एक बदमाश ने घुसाया जिसके हाथ में चाकू। दूसरा बदमाश हथियारों से लैस होकर कमरे के अंदर प्रवेश किया और घुसाया। नींद से जगने पर बदमाश ने हथियार से उसके सिर पर वार करके उसे जख्मी करते हुए कहा कि जहां रुपए रखता है वहां ले चलो। हथियार के नोक पर जख्मी हालत में मदन को उस कमरे में ले गया जहां दराज में रुपए गिनती करने के बाद मदन ने रखा था। बदमाश रुपए वाले कमरे में घुसकर दराज का चाबी मांगा। डर से भयभीत होकर मदन ने बदमाश को दराज का चाबी दे दिया। बदमाश ने उस चाबी से दराज खोलकर काला गमछा में सारा रुपए लेने के बाद बदमाश ने कहा कि बाहर निकालो हमें। मदन को बदमाश नीचे बाहर निकालने वाले दरवाजा के पास ले आया। दरवाजा खुलने पर दोनों बदमाश पश्चिम की ओर मुख्य सड़क की तरफ फरार हो गया। नवगछिया एक्सडीपी दिलीप कुमार और उप प्रमुख अशोक यादव ने आश्वासन दिया कि जल्दी बदमाशों की गिरफ्तारी कर उस पर कठोर कार्रवाई किया जाएगा। नाम क्या हुआ? मदन कुमार साहब। आपके साथ जो घटना हुआ उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। कैसे कैसे घटना हुआ? रात में सोए हुए थे, उस क्रम में बाहरी सीढ़ी से कुछ व्यक्ति आए जी। उसके बाद अभी मतलब उसी समय हम सोए हुए थे, बस वो आया, हमको जगाया। कितना व्यक्ति आया था? मेरे पास एक व्यक्ति था। अच्छा। उसके बाद उसने हमारे सर पर प्रहार किया जी। सर प्रहार के बाद फिर जो है वो हम उठ के बैठ गए। बैठने के क्रम में फिर जो है वो हमको बोला पैसा लाओ, हमको लेके चल दिया। और उसके दूसरे आदमी बगल में था, उसके पास भी आर्म्स था जी। आर्म्स सटाते हुए हमको घर की ओर ले गया। जहाँ पैसा था जी, वहाँ पर बोला चाबी लाओ। चाबी लिया हमसे, जो भी उपलब्ध था जी जी जी, सारा पैसा हमसे लिया। उसके बाद हम भी उसको उलझाने का प्रयास नहीं किए, क्योंकि घर में और भी मेंबर थे जी। मेरा विवेक काम किया कि अगर हम कोई अलग कदम उठाते हैं, हो सकता है मेरे साथ कोई भी घटना को अंजाम दे सकता है जी। इसलिए हम साइलेंट हो गए। वो हमको सीढ़ी से नीचे तक उतारा और फिर गेट खोल के निकल गया। कितना पैसा लिया? करीब कितना? कुछ उतना उचित तो नहीं है, अप्रॉक्स 10। प्रशासन को खबर किए थे आप? हाँ, प्रशासन को खबर किए उसी रात में किए। प्रशासन ने एक्शन लिया जी। प्रशासन को जब मैं फोन के द्वारा सूचना दिया गया जी,
तो फिर उन्होंने मैक्सिमम आधा पौने घंटा के अंदर बड़ा वो मेरे पास आए जी। और रात से लेकर सुबह तक 3 घंटा मेरे पास बैठे। जी। मैंने उनको सारी जानकारी दी है। अभी थोड़ा देर पहले डीएसपी साहब भी आए थे। जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप नाम बताइए। मैंने तो सारे लोग जो है मुंह में कपड़ा बांधे हुए थे, मैंने किसी को पहचाना नहीं। जी। मैंने क्या नाम बताता, आप उसको पहचान नहीं पाए? हम नहीं पहचान पाए। अच्छा, तो बाहर जब आप निकले पैसा लेने के बाद, जब वो निकला बदमाश, तो बाहर जब आप निकले तो क्या आप किसी को पहचाने, ये देखे किसी को? बाहर में भी कोई खड़ा था? बाहर में ऐसा लगा कि एक आदमी बाहर में भी है। बाइक वाइक भी था कुछ उसके साथ? नहीं, पैदल ही वो था लोग? सारे लोग पैदल। बाइक था, वहाँ स्टार्ट नहीं किया, बस गेट निकला, हम गेट तक नहीं पहुँचे। अच्छा, मतलब वो लोग निकला, आपको पीछे ही रहने दिया? मान लिया गेट तक हम जाते कहीं अटैक कर देता। जी जी जी। इसलिए कि हम वहाँ तक नहीं गए, हम दुकान में ही बैठे रह गए कुछ देर। घटना हुआ है और हम लोग उसको खोजबीन कर रहे हैं, देख रहे हैं। इनके तरफ से अभी FIR नहीं दिया गया है, फिर भी अनुसंधान मेरा जारी हो गया है। और इसके में हमको स्पेशल इस काम के लिए भेजी हैं और हमारा टेक्निकल टीम भी आई हुई है। तो हम लोग इसको भरसक प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी उद्भेदित कर दें और कोई भी होगा बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। कितनी राशि घर से ली गई है? ये अभी FIR में लिख के देंगे तभी बता पाएंगे आपको। अच्छा, इसे सर लूट माना जाए, डकैती या चोरी? देखिए, जब अपराधियों की संख्या 5 से अधिक होती है तो डकैती माना जाता है। इनके अनुसार 2 लोग हैं, अंदाज लगाते हैं कि एक आध लोग और भी बाहर होंगे, तो ये लूट ही है, डकैती नहीं। पुलिस क्या प्रयास कर रही है अभी के बाद? जो इनके द्वारा बताया गया है उस पर हम लोग काम स्टार्ट कर दिए हैं, टेक्निकली भी और मैनुअली भी। तो जल्द क्रिमिनल को पकड़ेंगे।